अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग। इस टाइम सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी सो के उठे हैं, रात लेट सोए थे। तो आज ट्रिप का हमारा सेकंड डे है और पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। पैकिंग वगैरह तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, कैंपर स्लीपिंग बैग है जो हमें बाइक पे बांधना है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं और बस सामान बांध रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर नाउ आज का हमारा प्लान है कि आज हमने मुजफ्फराबाद जाना है। अपना जो भी छोटे मोटे काम है या कोई चीज़ बाय करने वाली है तो वो हम वहाँ से मुजफ्फराबाद से बाय करेंगे। मरी से हम लोग आज अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे और भूरबन के रास्ते कोहाला ब्रिज की तरफ जाएँगे। कोहाला ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग कश्मीर की टेरिटरी में एंटर हो जाएँगे। कोहाला का सफ़र मरी से 32 किलोमीटर है और तकरीबन 1 घंटा लगता है। इसी तरह कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद भी तकरीबन 1 घंटा लगता है, जो कि 37 किलोमीटर्स है। मुज़फ़्फ़राबाद से 2 रास्ते गुज़रते हैं। एक रास्ता मुज़फ़्फ़राबाद को बाईपास करता हुआ नीलम रोड के ऊपर निकलता है। दूसरा रास्ता मुज़फ़्फ़राबाद से गुज़रते हुए नीलम रोड की तरफ जाता है। इसी रोड पे रहते हुए हम लोग धानी वाटरफॉल, जगरान, आठ मुकाम से होते हुए केरन की तरफ अपना सफ़र मुकम्मल करेंगे। ये जी सुफियान और ये बाकी की पैकिंग हो रही है। शानी भाई, माजिद। नहीं जी, अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये कामरान भाई हैं और ये हमारी बाइक खड़ी है और ये कामरान की बाइक खड़ी है और वो खड़ी है जी माजिद की बाइक। और ये शानी भाई आ रहे हैं। अभी हम मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं तो जाके वहाँ से नाश्ता वगैरह करेंगे। तकरीबन 11 बज रहे हैं इस टाइम और सुबह लेट ही उठे थे, तकरीबन 9:30-10 बजे। तो पैकिंग वगैरह करके मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जाके अपनी जो है बाइक की चेन वगैरह लुब्रिकेट करेंगे और उसके अलावा हैंडल वगैरह थोड़ा सा लोग वो टाइट करवाएंगे और कुछ और काम है वो करवा के तो फिर आगे इंशाल्लाह तो अपर नीलम की तरफ ट्रैवल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. Let me break it down right now for you. Dawah is a call to you. It's an invitation to change your life. Calling you to see the truth. Back in the day, I was living a lie. माजे है तो कुड़ी वाली लग रही है। जे खोता बजा दे मनन नहीं दे होना देख ले हंस रहे हैं। खोता बजा दे आ देख खोते आओ खोते तो बज गए। वीडियो बना रहे हैं। खोता बजा खोता दसो। मेरा ख्याल से बजा है। बजा खोता बिल्कुल बजा है। हाँ माजे बजिया ना माजे ना झूठ बोल। बजिया ना बजिया आ देख उन सही है। काट दे खोता। I was lost deep inside. Then I got another chance with my life. I was guided back to Islam. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. What is the benefit of hanging in the streets, acting bad like you wanna run the scene? You're getting nothing from that empty life you lead. Come to Islam, you find your inner peace. No champagne, we don't rave. We're on the real hype, we just pray. When Akis link up, we'll be drinking some minty, talking about our deen and having our fun. See, these rappers don't wanna run out of bars, but we don't wanna run out of Iman.
They wanna know about Islam, we'll give them dawah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them dawah. When they wanna hate on our deen, we'll give them dawah. Who's the one and only? Nobody but Allah. They call me Muslim Bilal, I guess that makes me a terrorist. But when them bullets went, power was guiding use like a therapist. Now they go round dropping them bombs, tell them not in my name. They wanna run round killing daughters and sons, tell them not in my name. If this world wants someone to point the finger at, they can point the finger at us. Yeah, it's cool, don't worry, we're used to it. So what they done to sisters on the bus. O2 joined the religion of peace, but walking these streets today is rough. I just kill it with silence, react with kindness, watching the violence, they keep up. You see they slander us in the tabloid, they slander us on TV as well. Someone please tell me how Islam is still fastest growing religion in the world. Cause you can't find the truth when the battle concludes from a war of good against evil. And they spread it on the news, but you know the truth. We don't believe those people. Yeah, see we came from nothing. इस टाइम दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और हम लोग मुजफ्फराबाद एंटर हो चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। We pray 5 times a day, we give in charity, we fast in Ramadan, Hajj is our pilgrimage. We say there's no God but Allah, and Muhammad is his final messenger. The ones on thee know it's a sacrifice, but it's a small price to pay for all the rewards we'll get from Allah. जब मैं लास्ट टाइम 2021 में मुजफ्फराबाद आया था तो एक ढाबे से हम लोगों ने नाश्ता किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ढाबा सेल हो चुका था। जो न्यू ढाबा ओनर्स थे उन्होंने भी हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की एंड द फूड वाज अमेजिंग। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचे धानी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल नीलम वैली की हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसकी हाइट तकरीबन 15 मीटर है और ये मुजफ्फराबाद से तकरीबन 38 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़या है। 38 बोले तो 38 किलोमीटर्स। वी टुक अ 20 मिनट्स ब्रेक देयर टू टेक फोटोज एंड वीडियोस। तब तक आप ये व्यू एंजॉय करें। लोग सुबह निकले थे 11 बजे तकरीबन और इस टाइम हम लोग जो है मुजफ्फराबाद तकरीबन 1:30 बजे हम पहुँच गए थे। वहाँ से नाश्ता वगैरह किया। तो इस टाइम मैं धनी वाटरफॉल पे खड़ा हूँ कश्मीर के रास्ते में नीलम की तरफ हम जब जा रहे हैं। तो अपडेट ये है कि हम नीलम जा रहे हैं। जल्दी करो थोड़े चक्कर मैं भी गिल्ला हो रहा है। जल्दी करो थोड़े चक्कर मैं भी गिल्ला हो रहा। क्या हुआ? जल्दी करे मैं भी गिल्ला हो रहा हूँ। No matter what our past or story, we don't ever turn away. Even though the future's scary, He will guide us with His grace. So ashamed of all my wrongs, my mistakes. तो गाइज आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हमने अपर नीलम की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अपर नीलम मुजफ्फराबाद से तकरीबन 94 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड दिस इज़ नीलम चहलम डैम। ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ आपको सिग्नल्स मिलते हैं। इसके बाद आपको एस्कॉम के सिग्नल्स मिलेंगे और वो भी उन जगहों पे जहाँ पर आबादी होगी। तो तब तक के लिए आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें और नेचर को एंजॉय करें। Ya Allah, you're the one I call, protect me when I fall. You are so merciful. Ya Allah,
mistakes. So many roads I've turned the wrong way, but you never turned. नीलम रोड की इस रवानी में जब केरन सेक्टर की तरफ बढ़ रहा हूँ तो हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। कश्मीर की इन हसीन वादियों में हर रास्ता एक नया सफ़र है। आज मौसम भी कुछ ख़ास है, गहरे बादल छा गए हैं और बारिश की बूंदें इन वादियों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। हर पल में एक नई तस्वीर, एक नया नज़ारा और एक नई उम्मीद है। ये सफ़र इन हसीन मंजिलों तक पहुंचने का एक अनोखा तजुर्बा है। You're the one I call, protect me when I fall. You are so merciful. अभी हम रास्ते में ही थे कि नीलम रोड के ऊपर बारिश शुरू हो गई। तेज़ बूंदें ज़मीन पर गिरने लगीं, हवा में एक तरोताज़गी घुल गई और पहाड़ों पर हल्की धुंध छाने लगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बारिश की शिद्दत में इजाफा होता गया और हर चीज़ जैसे कुदरत की इस बरकत में नहाने लगी। रास्ते में हमें बकरियों के रेवड़ भी दिखाई दिए जो बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चरवाहे अपनी भीगी चादरों में लिपटे बड़ी मेहनत से इन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर हरे भरे पहाड़ों, बारिश की बूंदों और बहते हुए दरिया के साथ मिलकर एक जादुई ख्वाब जैसा लग रहा था। कश्मीर के इस हसीन सफ़र में जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो हर चीज़ और ज़्यादा दिलकश हो जाती है। आज जब मैं केरन सेक्टर की तरफ जा रहा था तो एक मुकाम पर बारिश ने हमारा रास्ता रोक लिया। हम सब ने अपनी बाइक्स रोकी, रेनकोट पहने और कुछ लम्हों के लिए इस खूबसूरत मंजर को देखने में खो गए। ये भी हम 8 मुकाम से पीछे हैं और नीलम रोड पे और बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम बहुत ही ख़राब है, आगे से लोग हैं उन्होंने कहा के पीछे ओले पड़ रहे हैं। तो अभी हम उस साइड पे ही जा रहे हैं। तो ये अभी रेनकोट वगैरह ले लिया है तो सब लोग बाकी आपको अपडेट करते हैं। बहुत मज़े का मौसम है। हर चीज़ ताज़ा महसूस हो रही थी। दरख्त धुले धुले से, रास्ते चमकदार और हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू बिखरी हुई थी। रेनकोट पहनकर हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। पानी से लिबरेज सड़कों पर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते गए। अपर नीलम की तरफ बढ़ते हुए हर मोड़ पर कुदरत के नए नज़ारे हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। ये चंद लम्हे जो बारिश की वजह से रुकने पड़े, दर हकीकत एक यादगार तजुर्बा बन गए। ऐसा तजुर्बा जो सिर्फ यहाँ इन वादियों में ही मुमकिन है। ये सफ़र सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक कहानी है जो बारिश की हर बूंद, पहाड़ की हर चोट और चलती हवा की हर सरगोशी में बिखरी हुई है। तो गाइस इस टाइम हम 8 मुकाम से पीछे बाड़ियाँ कोई इलाका है इधर, उस जगह पे खड़े हैं जिधर बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई है और बिजली काफ़ी लश्क रही है। तो हमने ये रेन सूट पहन लिए अपने, ये बाइक्स वगैरह सामान अपना कवर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मौसम ये भी एंजॉय करने वाला है, बहुत लेवल का है। अगर तो आपको बारिश पसंद है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ये नीचे दरिया है, वेदर बस यही डर है इधर लैंड स्लाइडिंग ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पीछे एक जगह पे हमें मिली है और वो फील इसी तरह हो रही थी जिस तरह के बिल्कुल ताज़ा लैंड स्लाइडिंग हुई है। बाकी इंशाल्लाह अगले स्पॉट पे पहुंच के मिलते हैं। हाफिज़। जिस तरह हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, बारिश मज़ीद तेज़ होती जा रही थी। हवा में खनकी बढ़ रही थी और बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढांप लिया था।
सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे गायब हो चुका था, लेकिन अभी तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। सड़क पर पानी के छोटे छोटे चश्मे बहने लगे थे और हर मोड़ पर बारिश की बूंदें हमारी हेडलाइट्स पर पड़कर चमक रही थी। कुछ देर बाद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे हम लोग 8 मुकाम पहुंचे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक दिलचस्प बात यह हुई कि बारिश रुक चुकी थी। बादल अभी भी आसमान पर छाए हुए थे, लेकिन हवा में नमी और ताजगी थी जो सिर्फ बारिश के बाद ही महसूस होती है। हर चीज़ धुली धुली लग रही थी। दरख्तों के पत्ते भीगकर चमक रहे थे और दूर पहाड़ों पर हल्की धुंध ने एक पुरस्कार सा समा बांध रखा था। यह एक बेहतरीन मौका था कि हम कुछ देर यहाँ रुकें और रात को खाने का बंदोबस्त करें। एक मुकामी होटल पर बैठने का फैसला किया, जहाँ लकड़ी के मेज़ों पर बारिश की बूंदें अभी भी चमक रही थी। गर्म चाय के घूंट लेते हुए सब ने सफ़र की बातें की, हंसी मजाक हुआ और थोड़ी देर के लिए जैसे वक्त रुक सा गया। अब फैसला ये करना था कि आगे सफ़र कैसे किया जाए। जी अभी हम 8 मुकाम में हैं और रात के तकरीबन 8:45 हो रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से हमने ये रेन कोट वगैरह और पहने थे और ये सब सामान वगैरह कवर किया था। तो अभी हमने यहाँ से खाना खाया। होटल का नाम है द टूरिस्ट इन जी। तो इस होटल से भी हमने खाना खाया और अभी हम अलमदीना होटल है, अलमदीना होटल है इस होटल का नाम। और अभी हम अपर नीलम की तरफ जा रहे हैं। तो फ़िलहाल तो बारिश रुकी हुई है, बाकी आगे जाते हैं, जाके देखते हैं कि क्या करना है, कैंप करेंगे या फिर वहाँ पे स्टे करेंगे किसी होटल वगैरह। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बादलों का रंग बता रहा था कि दोबारा कभी भी बरस सकती है। खाने के बाद हमने दोबारा अपनी गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट्स ऑन की और 8 मुकाम के हसीन लम्हों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। 8 मुकाम से केरन तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे है और ये सफ़र तकरीबन 20 से 25 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे। ये सफ़र सिर्फ फासलों का सफ़र नहीं था, बल्कि यादों का भी था, जो हर मोड़ पर एक नई कहानी तख्लीक कर रहा था। रात गहरी हो रही है, हवा में खनकी बढ़ चुकी है और नीलम की इन वादियों में एक पुरस्कार सा सुकून छा चुका है। आज का सफ़र तवील था, थका देने वाला था, मगर ये लम्हा एक यादगार कहानी छोड़ गया। बादलों के साए अब पहाड़ों पर गहरे होते जा रहे हैं और बारिश की हल्की बूंदें एक बार फिर ज़मीन को चूम रही हैं। यहाँ इस खामोशी में बस दरिया का शोर, हवा की सरगोशियाँ और हमारे कदमों की हल्की आहट बाकी है। रात का ये लम्हा जैसे वक्त को रोक रहा है, मगर ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक वक्फा है, एक और दिन के आगाज़ से पहले का सुकून। अब वक्त है इस दिन के सफ़र को यहीं रोकने का, मगर यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा। कल एक नया सूरज तलू होगा, एक नया मंज़र हमारे मुंतज़िर होगा और हम इस कहानी को वहीं से जोड़ेंगे जहां आज रात इसे छोड़ रहे हैं। अगली सुबह एक नया मोड़, एक नई कहानी होगी। जल्द मिलते हैं। नहीं जी, अभी हम केरन पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम ऊपर अपर नीलम आ गए हैं कैंप करने के लिए। मौसम ख़राब ही और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो ये भी हमने अपने कैंप लगा लिए हैं। ये 3 कैंप, इधर गया तीसरा एक वो। तो ये वाला कैंप हमारा है, इसमें जो है कामरान और इसमें जो है वो ज़िशान भाई और क्या नाम है उसका, माजिद रुकेंगे। तो ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं। किधर गई बाइक्स? किधर गई बाइक्स? ये खड़ी हैं। कवर डाला हुआ था, नज़र नहीं आ रही। तो ये अभी सारा सीन है। तो अभी हम यहीं पे रुकेंगे रात और नाइट स्टे करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर सो जाएंगे। अभी हम विदाउट इंटरनेट हैं, कुछ हमारे पास नहीं है,
तो लेट्स सी कैसी गुजरती है रात। अभी हमने वैसे बाई चांस एक रूम भी लिया है, तो ताकि अगर कोई कैंपिंग के दौरान बारिश ज़्यादा आ जाती है और वाटरप्रूफ नहीं रहता कैंप, तो हम रूम के अंदर शिफ्ट हो सकें। तो मैं आपको रूम का भी टूर देता हूँ कि इस टाइम रूम के हालात क्या हैं। ये जी एक छोटा सा रूम लिया है सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और ये हमारा क्या कहते हैं माजिद भाई हैं, और ये हमने अपने सारे कपड़े वगैरह जो हैं यहाँ पे फैलाए हुए हैं ड्राई होने के लिए। तो क्योंकि सारा कुछ गीला हो चुका था तकरीबन, तो सब कुछ यहाँ पर हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखी है। बाकी सोएंगे हम उधर ही कैंप्स के अंदर। ये जी हमारी चाय आ चुकी है अभी, और हम लोग चाय पीने लगे हैं। चलो तो यार ये सब लोग बैठे हुए हैं, सुफियान, कामरान, जिशान भाई और मैं। ये हमारे कैंप्स लगे हुए हैं जो पहले आपको मैंने दिखाए हैं। तो फ़िलहाल मोबाइल की लाइट से ही गुजारा कर रहे हैं, इसलिए ज़रा आपको वीडियो क्वालिटी में भी जो है इशू हो सकता है। तो लें जी, अभी हम पहला सिप चाय का लेते हैं। मज़ा नहीं आया। तो अब जाहिर बात है वो डब्बे वाले दूध में और वो गाय के दूध में तो फ़र्क तो होगा ना। चलें मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह सुबह। अल्लाह हाफ़िज़।